प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को पढ़ने के लिए कुछ सर्व समीकरण बताऊंगा। उन सर्व समीकरणों को आप लोग अपनी कॉपी में या किसी डायरी में नोट करके उसे आप याद कर लें। चूँकि 2.5 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए मेरे द्वारा बताई जा रही 8 सर्व समीकरण बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। तो देखिए, सर्व समीका अभी हम आपको बताएंगे कि ये सर्व समीका क्या होती है। देखिए, सर्व समीका जो है वो चर के विभिन्न मानों के लिए सिद्ध होती है, लेकिन जो समीकरण होता है वो विभिन्न मानों के लिए सिद्ध नहीं होता। जैसे पहली सर्व समीका जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हम आपको इस पर थोड़ा सा कुछ बताएंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो, सर्व समीकरणों के अंदर एक गुण होता है कि चाहे जो भी मान चर पर चाहे जो भी मान आप प्रतिस्थापित कर देंगे वो दोनों पक्षों को पूर्णतया संतुष्ट करता है, लेकिन समीकरण में ये बात नहीं होती है। इसी से हम लोग समीकरण और सर्व समीका में अंतर पहचान लेते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप एक सर्व समीका हमने आपके सामने ये लिखा है। अब एक समीकरण हम आपके सामने लिखने चल रहे हैं x प्लस 3 बराबर 5। अगर कोई पूछे कि x प्लस 3 इक्वल 5 क्या एक सर्व समीका है, तो ये एक सर्व समीका तभी हो सकती है जब ये चर के विभिन्न मानों के लिए संतुष्ट करे तब। अर्थात अगर x का मान 1 भी मान लिया जाए तब भी दोनों पक्षों को संतुष्ट करे, 2 मान लिया जाए तब भी दोनों पक्षों को संतुष्ट करे, 3 मान लिया जाए तब भी दोनों पक्षों को संतुष्ट करे, तब तो वो सर्व समीका है। और जब विभिन्न मानों के लिए वो दोनों पक्षों को संतुष्ट ना करे तो फिर वो जान लीजिए समीकरण है। इसमें देखिए, ये जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, ये एक सर्व समीका है। चूँकि यहाँ पर जो दो चर x और y दिए गए हैं, इन x और y के अगर आप विभिन्न मानों को मानेंगे, जैसे x का मान आप 2 मान लिए, y का मान 3 मान लिए, तब भी तो 2 और 3 x और y का जो 2 और 3 मान मानोगे वो दोनों पक्षों को संतुष्ट करेगा। अर्थात जो x और y का मान इधर प्रतिस्थापित करने पर आंसर आएगा, वही x और y का मान उधर भी प्रतिस्थापित अगर करेंगे तो दोनों पक्ष में बराबर चीज आएगी। जैसे अगर हम यहाँ 2 मान लें और y का मान 3 मान लें तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणते x का मान 2 गुणे y का मान 3 प्लस y का मान 3 के स्क्वायर। तो 2 3 5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12 और प्लस 3 त्रिक्का 9। तो 5 पचम 25 बराबर 9 4 13 और प्लस 12 तो 25 बराबर 13 12 25। इसी प्रकार से अगर अभी आप x और y का मान अगर चाहें तो 1 और 2 मान लें, तो अगर x और y का मान इधर 1 और 2 रखेंगे तो जो आंसर प्राप्त होगा वही आंसर x और y पर इधर भी रखने पर वही बात प्राप्त होगी जो इधर आएगा। तो ये है सर्व समीका। लेकिन जैसे समीकरण में देखिए, जैसे x प्लस 3 बराबर 5 दिया है, अगर हम x का मान यहाँ 2 मानेंगे तो 2 प्लस 3 बराबर 5, तो x का मान 2। अर्थात ये जो x प्लस 3 बराबर 5 है, इसमें x को केवल 2 ही संतुष्ट कर पाएगा। अर्थात जब x पर धन 2 रखोगे तभी ये दोनों पक्ष बराबर होंगे, और 2 के अतिरिक्त अगर कोई अन्य मान रखोगे -3 -4 या धन 4 या धन 3, तो वो इसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, दोनों पक्षों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो है समीकरण है। तो समीकरण में एक निश्चित मान होता है कि जो उसको संतुष्ट करता है दोनों पक्षों को, जबकि सर्वसमीका में क्या होता है कि उसके अपने एक अनिश्चित मान होते हैं, चाहे जो भी आप मान सकते हैं, वो किसी भी मान के लिए दोनों पक्षों को पूर्णतया संतुष्ट करता है। जैसे अगर आप भी x का मान 4 और y का मान 3 मान लें,
तो ये दोनों पक्षों को पूर्णतः संतुष्ट करेगा, जो इधर आएगा सो उधर आएगा, तो इसलिए ये सर्वसमिका है। और लेकिन यहाँ जो दिया है समीकरण, ये इसमें यक्स का मान केवल 2 ही इसको संतुष्ट करेगा, 2 के अतिरिक्त ना तो कोई धन में ना तो कोई ऋण में कोई संख्या इसको पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाएगी दोनों पक्षों को, इसलिए ये समीकरण है। तो जो चर के विभिन्न मानों के लिए प्रयुक्त हो मान, वो सर्वसमिका है। जो विभिन्न मान जिनको संतुष्ट करें दोनों पक्षों को, सर्वसमिका है। और समीकरण में क्या होता है कि केवल एक ही मान, उसको ये एक या एक 2 अधिकतम मान ही उसको संतुष्ट कर पाते हैं। तो यहाँ समझने लायक बात ये है कि ये जो 8 सर्वसमिकाएँ दी गई हैं, इन 8 सर्वसमिकाओं को आप लोगों को सुव्यवस्थित ढंग से समझना है और रटना है। जब इसको आप समझ लेंगे, रट लेंगे, तो यही सर्वसमिकाएँ आपकी प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करा देंगी। तो देखिए, पहली सर्वसमिका के रूप में क्या है, x + y का होल स्क्वायर। क्या होती है सर्वसमिका, x² + 2xy + y²। फिर दूसरी है x - y का होल स्क्वायर बराबर x² - 2xy + y²। फिर देखिए x² - y² बराबर क्या होता है, x + y × x - y। फिर देखिए x + a में जब हम x + b से गुणा करते हैं तो आंसर आएगा x² + a + b × x + ab। फिर है x + y + z का होल स्क्वायर, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। फिर है x + y का होल क्यूब बराबर x³ + y³ + 3xy × x + y। फिर है x - y का होल क्यूब बराबर x³ - y³ - 3xy × x - y। फिर है x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर x + y + z × x² + y² + z² - xy - zx yz - zx। तो ये जो 8 प्रमुख सर्वसमिकाएँ हैं, इन्हीं की सहायता से आप लोग प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में कहा है कि उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करते हुए, उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करते हुए या प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात कीजिए। जैसे पहले का जो पहला है, इसमें लिखा है x + 4 × x + 10। ये आपका पहला है, इसका गुणनफल आपको इसका देना है। वैसे तो गुणा आप किसी भी स्तर से आप गुणा करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन नहीं, प्रश्न में कहा कि उपयुक्त सर्वसमिका, अर्थात इस पर आपको सर्वसमिका प्रयुक्त करके आपको गुणा करना है। तो आप देखिए, जो चौथी वाली सर्वसमिका आप देख रहे हैं कि अगर हम x को x ही माने, +4 को अगर हम a मान लें, इंटू x को हम x ही माने, +10 को हम क्या मान लें, b। तो देखिए, ये जो प्रश्न दिया है, ये प्रश्न जो है वो चौथी सर्वसमिका पर आधारित हो गया। तो जो चौथी ये सर्वसमिका है, x + a × x + b, ये बराबर बताती क्या है, x² + a + b × x + ab। तो जो x की वैल्यू है वो x ही है, तो x² ही रहेगा, प्लस a + b। अब आप देखिए कि हमने a और b किसको माना है, तो हमने a माना है 4 को और b माना है हमने 10 को, इंटू x + a किसको माना है 4 को, b किसको माना है 10 को। तो इस प्रकार से x² + 10 4, 14 में x से गुणा करेंगे 14x + 10 40। तो इस प्रकार से जब आप अपने पहले प्रश्न के आंसर को लाएंगे, तब आपका प्रश्न सही माना जाएगा। तो ये पहला प्रश्न आपका हो गया। अब इसी तरह से अगर हम दूसरे को देखें, दूसरा भी इसी पर लग जाएगा। इसी पर तीसरा भी अगर आप देखेंगे तो तीसरा भी आपका लग जाएगा इसी पर। फिर इसी तरह से चौथा अगर आप देखें तो चौथा भी आपका नया सूत्र लग जाएगा, y² + 3/2 इंटू करके y² - 3/2। तो अब आप अगर इसमें देखें कि इस प्रश्न का जो गुणनफल लाना है, इसको लाने में इन 8 में से कौन सी सर्वसमिका प्रयुक्त होगी, तो इनको लाने के लिए आप देखिए कि एक सर्वसमिका ये आपके पास है, x² - y² बराबर x + y × x - y।
x प्लस वाई का मतलब अगर हम वाई स्क्वायर को x की वैल्यू अगर हम दे दें प्लस 3/2 को y की वैल्यू दे दें तो x प्लस वाई हो गया। इसके बाद इनटू करके वाई स्क्वायर को हमने x माना है, माइनस 3/2 को y माना है तो x माइनस वाई हो गया। तो आप देखिए कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी सरसमिका के बाएं पक्ष को देकर दायां पक्ष मांगते हैं और कभी कभी दायां पक्ष देकर बायां पक्ष मांगते हैं। तो प्रश्न में देखिए ये दायां पक्ष दिया गया है और बाएं पक्ष को प्राप्त करना है। तो देखिए आपके सरसमिका 3 में देखिए दाएं पक्ष का मान तो प्रश्न में दिया है तो बायां पक्ष आपको लाना है। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर सरसमिका क्या होती है, आपके सामने देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देखिए कि x की वैल्यू, x हमने किसको माना है, वाई स्क्वायर को माना है, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई हमने किसको माना है 3/2 का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वाई टू पावर 4 पाएंगे, माइनस इसका करेंगे तो 9/4, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए जो हमने प्रश्न संख्या 1 में दूसरा तीसरा प्रश्न जो हमने आपको छोड़ा है वो आपके लिए प्रश्न संख्या 1 की ही तर्ज पर आधारित है, तो उसको हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 में जो 5वां प्रश्न है वो चौथा प्रश्न भी जो हमने आप लोगों को बताया एकदम सेम 5वां प्रश्न उसी सूत्र पर लगने वाला है। अब प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नों को हम लोग आपको आगे के वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। आज इतना ही। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कक्षा 8 पास करके अब 9 में चले गए हो, तो आप लोग अगले वर्ष बोर्ड परीक्षार्थी भी बनोगे, इसलिए कक्षा 9 से ही आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए, जिससे कि भविष्य में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।